हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक पर। क्या आप भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए वेरी यूजफुल है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आपने बोर्ड परीक्षा में जो 3.25 घंटे का एग्ज़ाम है आपका, वो 2.5 घंटे में किस प्रकार करना है। आपको जो 45 मिनट आपके पास बचेंगे उनका यूज कहाँ करना है, क्या क्या सामग्री आपको बोर्ड परीक्षा में लेकर जानी है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और एग्ज़ाम सीट की एंट्री किस प्रकार करनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको उन दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए बेटा, परीक्षा में जाने से पहले आपने ये सामान लेकर आना है, जिसमें एक ब्लू बॉल पेन है और एक ब्लू जेल पेन है। इसी प्रकार एक ब्लैक बॉल पेन है और एक ब्लैक जेल पेन है। अगर आप जेल पेन यूज नहीं करते हैं तो आपने 2 बॉल पेन लेके आने हैं ब्लू और 2 ही बॉल पेन लेके आने हैं ब्लैक। क्योंकि जेल पेन इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ बच्चे जेल पेन यूज करते हैं। अगर वो जेल पेन यूज करते हैं तो एक ब्लू बॉल पेन कंपलसरी है। ठीक है, बॉल पेन कंपलसरी है, क्योंकि बॉल पेन का यूज आपको जो आपकी OMR शीट मिलेगी आपको उसमें यूज होगा, उसमें जेल पेन यूज नहीं होता है। OMR शीट क्या होती है, उसमें एंट्री किस प्रकार करते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर किस प्रकार देने हैं क्वेश्चन के आपको, वो आगे वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, पेन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बॉल पेन जरूर लेके आने हैं। जो अगर आप जेल पेन यूज करते हैं तो जेल पेन लेके आ सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन पेन 2 ही लेके आनी है आपने। ठीक है, एक एक पेन नहीं लेके आना, 2 पेन लेके आने, 2 ब्लू और 2 ब्लैक। ठीक है, तो देखिए आपने करना क्या है, उन पेन को घर पे लाने के बाद आपने उनको यूज कर लेना है। ठीक है, चला लेना है। कभी आप बोर्ड परीक्षा में जाने के बाद ही नया पेन यूज करें, जाने के बाद नया पेन यूज नहीं करना है। आपने उनको घर पे चला के ज़रूर देख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखिए बेटा, ये आपकी स्केल है, ये मैंने अपने हाथ से बनाई है। अगर आपको ड्राइंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि देखो बेटा, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। इसलिए मेहनत करते हैं ताकि आपके अंदर कुछ जागरूकता आए और आपको लगे कि जब हमारे लिए लोग मेहनत करते हैं तो हम कभी आप ये सोचने लग जाए कि ये स्केल रखी हुई है। तो देखिए, हाथ फेर के दिखा देते हैं, ये स्केल नहीं है, ये ड्राइंग है। ठीक है, ड्राइंग की हुई है और ड्राइंग आपकी डिवीज़न बनाती है। अच्छे नंबर आप लेके आ सकते हैं अगर रियलिटी लगे। आपकी ड्राइंग जो बनाएंगे आप, अगर वो रियलिटी लगती है तो आपकी डिवीज़न बन सकती है। तो देखिए, ये इसमें टाइम तो लगा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसी करें कि वो हमें रियलिटी लगे। ठीक है, जो एग्जामिनर है, जो आपकी ड्राइंग की शीट चेक करेगा, उसको लगना चाहिए कि बच्चे ने रियल चीज़ कुछ बना रखी है, तो वो आपके नंबर अच्छे देगा। अगर 70 नंबर आपके इसमें आ जाए तो आपकी डिवीज़न अच्छी बन सकती है। ठीक है बेटा, लाइक नहीं किया बेटा, लाइक कर दीजिए। फिर उसके बाद बेटा आपने लाना है स्केच पेन। एक स्केच पेन लेके आना है। वैसे आपने सभी को दिख रहा है कि अगर मैंने ब्लू पेन लिखा है तो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ब्लैक पेन ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लैक स्केल होती है तो ब्लैक स्केल ब्लैक पेन से ही बनाई हुई है। इसमें सब ब्लैक पेन यूज हुआ है। स्केच पेन होता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके का आपको स्केच पेन लेके आना है। उसके बाद आपको 5वें नंबर पे वाटर कलर बॉक्स लेके आना है। एक वाटर कलर बॉक्स लेना है ड्राइंग के लिए। ठीक है, एक प्लेट लेके आनी है आपको। वाटर जो कलर जिसमें आप कलर मिक्स करते हैं वो प्लेट मिलती है। ठीक है, जो स्क्रीन पर दिख रही है। आपको 2 ब्रश लेके आने हैं, एक 2 नंबर के और एक 3 नंबर का। ठीक है बेटा, ये सभी के सभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस तरीके से आपको लेके आना है। उसके बाद आप वाटर के लिए बोतल भी लेके जा सकते हैं। एक 6ठे नंबर पे आपको ज्योमेट्री बॉक्स आता है विद पेंसिल। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स लेके आना है। ज्योमेट्री बॉक्स में आपने पेंसिल देख लेनी है कि पेंसिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो पेंसिल आपको ज़रूर ले लेनी है। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए मैंने सबसे ज़्यादा टाइम आपके इस पॉइंट पे लगाया है। छठा जो पॉइंट है, इस पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाया है।
ये लिखा हुआ है एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप एडमिट कार्ड घर पर ही भूल जाते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, प्रवेश पत्र के बिना एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, प्रवेश पत्र के बिना आपको एंट्री नहीं है। तो ये कभी भी आपको घर पे नहीं बोलना है। और इसकी एक फ़ोटोकॉपी, अपने प्रवेश पत्र की, एक एडमिट कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी अपने पास घर पर ही ज़रूर रख लें। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल आपको लेके जाना है, फ़ोटोकॉपी आपको अपने घर पे रखनी है। अगर बाई चांस गलती से या किसी भी कारणवश आपसे ये एडमिट कार्ड खो जाए तो फ़ोटोकॉपी से काम चल सकता है। जैसे लास्ट का पेपर आपके पास है, लास्ट का पेपर रह चुका है आपका, और आपका एडमिट कार्ड गुम हो चुका है, तो आपने उस फोटोकॉपी से आप काम चला सकते हैं। तो ठीक है बेटा, समझ में आया है। ये सामान आपको ज़रूर लेकर आना है। बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले आपने अपने पास ये सामान रख लेना है। तो चलिए बेटा, अब हम आपको सबसे पहले देखो, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो कॉलर है, ये तो आपको पता ही है कि किस किस सामान का किस किस पेपर में यूज होना है। जिस पेपर में जिस चीज़ का यूज होता है वो आप लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कलर का यूज आपको पता है ड्राइंग में होगा। तो जिस चीज़ का यूज, देखो पेन का यूज तो आपको चाहिएगा, स्केल भी आपको चाहिएगा। स्केल आपको 30 सेंटीमीटर का लेना है। कितने का लेना है? 30 सेंटीमीटर का। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आपकी डेट शीट। तो देखिए बेटा, अब हम आपको डेट शीट दिखा रहे हैं। डेट शीट में आपके पास क्या है, ये 10th क्लास की डेट शीट है और ये 12th की है। अभी बता दिया जाएगा यहीं पे, आपको सभी वैसे नोट कर लेंगे। ठीक है, कि हमारा पेपर कौन सी डेट में है, कौन से दिन में है। ठीक है, कितना टाइम हमें मिलने वाला है। तो सभी को पता होता है कि 3.25 घंटे का टाइम आपको मिलता है। तो सबसे पहले दिन बृहस्पतिवार 22 फरवरी, दिन बृहस्पतिवार 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, हिंदी का पेपर है 10th क्लास का। टाइम जो रहेगा वो प्रातः 8:30 बजे से 11:45 पौने 12 बजे तक रहेगा। ठीक है, तो 3.25 घंटे का टाइम है, सुबह के टाइम है। ठीक है, जो आपको एंट्री दिखा है उसमें काफ़ी में जब आप एंट्री करेंगे तो उसमें आपको अपना समय लिखना होगा कि सुबह का है या शाम का है। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट का है वो हिंदी का शाम को है, 22 फरवरी को ही। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो पेपर है 10th क्लास का हाई स्कूल का, वो मंगलवार 27 फरवरी, 4 दिन की आपकी छुट्टी है बीच में, वो गणित का पेपर है। ठीक है, आप इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से गणित की तैयारी कर सकते हैं। और गणित का सॉल्यूशन पर बेल आइकन दबा लेना है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो इसमें आपको मिलेंगे। अगर आप 4 दिन में के बीच में चैनल से मैथ की फुल नॉलेज पा सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप देख लेना जो जो सब्जेक्ट आपके हैं, मैं बिल्कुल आराम से इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो आपके पास फिर उसमें देखना है बृहस्पतिवार 29 फरवरी 2024, सबसे पहला पेपर आपका 22 फरवरी का है, उसके बाद आपका 27 फरवरी का है, उसके बाद आपका 29 फरवरी का है। ठीक है, एक दिन की छुट्टी है बीच में। और विज्ञान का पेपर है आपका, साइंस का। ठीक है, 10th क्लास का, तो 2024 8:30 से पौने 12 तक अंग्रेजी का पेपर है आपका। ठीक है, 10th क्लास का अंग्रेजी का पेपर है। उसके बाद आपका जो 5वां पेपर है वो बुधवार 6 मार्च 2024, टाइम वही रहेगा, ड्राइंग का, चित्रकला का पेपर है। ठीक है बेटा, और उसके बाद आपका लास्ट पेपर है बृहस्पतिवार 7 मार्च। ठीक है, ध्यान से देखना, बृहस्पतिवार 7 मार्च 2024 लास्ट पेपर है आपका सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, 10th क्लास की एग्जाम शीट कंप्लीट हुई, आप इसको नोट कर लेना। 6 पेपर आपके होते हैं, 6 के 6 पेपर आप नोट कर सकते हैं। अब 12th का है, 12th में देखिए 12वीं में सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर है 22 तारीख का ही आपका। ठीक है, 22 तारीख का हिंदी का पेपर है। उसके बाद 23 का नागरिक शास्त्र, अगर किसी ने नागरिक शास्त्र लिया हुआ है तो नागरिक शास्त्र का पेपर है उनका। ठीक है, उसके बाद आपका
अगर किसी ने कृषि, इस तरीके से देखिए सब्जेक्ट आपके सामने है। मैं आपको दिखा देता हूँ 12th क्लास, ये ऊपर मैंने 12th क्लास लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट लिखा हुआ है। आप यहाँ से सब्जेक्ट देख सकते हैं जो जो सब्जेक्ट आपके पास है, और यहाँ पे आपकी डेट है, ठीक है। जैसे आपके पास अगर गृह विज्ञान है, जिन लड़कियों के पास गृह विज्ञान है वो गृह विज्ञान में आपने यहाँ लेना है। जैसे सॉरी, जो 10th क्लास की गृह विज्ञान का पेपर है, 10th क्लास का जो गृह विज्ञान का पेपर है वो मंगलवार 5 मार्च को है, ठीक है। लड़कियों का जो एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को। देखो 10th क्लास का ये यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो गणित का है। अब लड़कियों का गृह विज्ञान का होगा, तो गृह विज्ञान का जो एग्ज़ाम पेपर है आपका वो मंगलवार 5 मार्च को 2024 में है, ठीक है, गृह विज्ञान। तो 10th क्लास के डेट शीट समझ में आई है ना। ऐसे ही इस प्रकार आपका देखो देख लेने हैं, जो भी +2 के बच्चे हैं वो अपना पेपर देख लेंगे। इसमें इधर डेट शीट लिखी हुई है और इधर इसका लिंक दे दूँगा आपको। फ़ोन में भी, अपने फ़ोन में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम शीट की जो एंट्री होती है वो करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो कॉपी है वो फ्रंट पेज आपकी कॉपी का इस प्रकार होगा, ठीक है। एग्ज़ाम शीट का जो आपका फ्रंट पेज होगा वो इसमें आपको छिद्रित 2024 की मोहर लगी हुई मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मोहर नहीं लगी हुई है तो आपने दूसरी शीट ले लेनी है, ठीक है। पूरा अपनी शीट को पूरी तरीके से आप अंदर से बाहर से अच्छी तरीके से देख लेंगे। अगर वो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी है तो आपने ठीक है, वरना आपको ये शीट बदल लेनी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस कॉपी पे कुछ नोट लिखे हुए हैं तो आपने इनको पढ़ना है। देखिए, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। जैसे आप अगर परीक्षा में बैठे हैं तो आपकी तलाशी ली जा सकती है, इसलिए आपको कोई नकल वगैरह लेकर नहीं जानी है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक है। जो भी निर्देश आपको उत्तर पुस्तिका में दिया हुआ है तो उसे ध्यान से पढ़ें। तो मैं पहले ही आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, आपको टाइम बचेगा, क्योंकि देखो जब मैंने सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि 3.25 घंटे का पेपर हम 2.5 घंटे में किस प्रकार करेंगे। तो वो जो टाइम आपका बच रहा है वो यहीं पे बचेगा, क्योंकि ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पहले ही पता है कि इस पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। नामांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति विद्यार्थी स्वयं करेंगे, ठीक है। आपने जैसे ये पॉइंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, तो इनकी पूर्ति आपने खुद करनी है, ठीक है बेटा। तो देखो कैसे करनी है, ध्यान से देखना। और एक पॉइंट और रह चुका है, और इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले विद्यार्थी यह भी देख ले कि उस पर वही वर्ष मतलब जिस वर्ष में आप एग्जाम दे रहे हैं उस वर्ष का जो परिच्छिद्रित है, परिच्छिद्रित मैंने शुरू में बताया है आपको, इस तरीके से 2024 इस तरीके के कॉपी पे आपके एग्जाम शीट पर आपके छिद्रित हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है कि छिद्रित है या नहीं है जिस वर्ष में आप परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या पढ़ना है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, परीक्षार्थी आप हैं, ठीक है। परीक्षार्थी आप हैं, जो आपके निरीक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनको निरीक्षक बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपने परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, आपने अपना अनुक्रमांक आपके प्रवेश पत्र पे आपका रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है, अनुक्रमांक लिखा होगा। तो आपने सबसे पहले आपने वहाँ रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर किस प्रकार लिखना है, जैसे आपका रोल नंबर है 0578
8 9 3 6 2 1। इस तरीके से आपका रोल नंबर है, ठीक है। अगर आप आपका रोल नंबर आसान डिजिट में है, ठीक है, तो आपने फिर उसे शब्दों में लिखना है, ठीक है। शब्दों में आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक, आप जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, तो आप 5,78,93,621 लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म आपने लिखना है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखना है, यहाँ पे 0 है तो आप इसको 0 लिख सकते हैं, 0, 5 7 8 9 3 6 2 1, ठीक है। इस प्रकार आप इसको लिख देंगे, ये भी आपका सही है, ठीक है। विषय जो भी आपके पेपर पे लिखा होगा वो आपने लिखना है। जैसे कि अगर आपके पेपर पे लिखा हुआ है हिंदी, ठीक है, तो आप हिंदी लिख देंगे यहाँ पे। अगर हिंदी का जैसे पहला पेपर आपका हिंदी का है तो आप यहाँ पे हिंदी लिख देंगे, विषय हिंदी, ठीक है बेटा। विषय आपने हिंदी लिख दिया। उसके बाद प्रश्न पत्र, देखो प्रश्न पत्र आपका पहला ही होता है, केवल आप यहाँ पे लिखेंगे केवल 1, ठीक है, केवल। तो प्रश्न पत्र पे आपके इस तरीके का प्रश्न पत्र आएगा। प्रश्न पत्र पे यहाँ पे भी लिखा हुआ है केवल प्रश्न पत्र, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, केवल प्रश्न पत्र, तो आपको एक ही प्रश्न पत्र करना है, तो केवल। अब आता है पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक मतलब जो आपका पेपर कोड है, ठीक है, ध्यान से देखना है। पेपर कोड होता है ये वाला, ठीक है, ये राइट साइड में होता है, ऊपर की साइड जहाँ पे एक DCAB इस तरीके का कोड आपको दिया होगा, उसके सामने ये पेपर कोड होता है। तो ये पेपर कोड आपने पूरा डालना है यहाँ पे, 801 DC, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पेपर कोड डालना है, ठीक है। और एक कोड आपके पास आपको दिखता है ये लेफ्ट साइड में, क्योंकि पेपर पे 2 कोड होते हैं ना, जैसे हिंदी का 901, ये जो 901 है ये आपका पेपर कोड हुआ, और ये प्रश्न पत्र का कोड होता है आपका, ठीक है। हिंदी का कोड जैसे कह देते हैं ना, ये हिंदी का कोड, ये प्रश्न पत्र का कोड, ठीक है। समझ में आया ना बेटा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है परीक्षा का दिन। क्या लिखना है, परीक्षा का दिन, परीक्षा, ठीक है बेटा। दिन आपने बृहस्पतिवार लिख दिया। अब आती है परीक्षा तिथि, तारीख लिखनी है आपने। तो तारीख क्या है आपकी, 22/2/2024, ठीक है। एवं पाली क्या लिखनी है आपने, एवं पाली आपकी जो है वो है प्रातः की, ठीक है, सुबह की। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रातः, प्रातः पाली, ठीक है बेटा, ठीक है। या फर्स्ट पाली लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पाली में, प्रातः पाली में आपका एग्जाम है। केंद्र का कोड आपको बताएंगे वहीं पे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो केंद्र का कोड आपको वहाँ से डाल देना है, ये वहीं बताया जाएगा आपको, ठीक है। ये आपने ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ये निरीक्षक भरेंगे, कक्ष निरीक्षक भरें, ठीक है। आप परीक्षक हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, आप परीक्षार्थी हैं, और जो कक्षा में आपके निरीक्षण करेंगे आपका, वो निरीक्षक होंगे, ठीक है। जो अध्यापक होंगे कक्ष निरीक्षक, वो भरेंगे परीक्षा कक्ष संख्या, कमरे का नंबर भरेंगे आपका, रूम नंबर, एग्जाम रूम नंबर भरेंगे वो आपने, आप कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, तो वो आप यहाँ पे साइन करेंगे और डेट अपने आप डाल लेंगे। तो आपने सिर्फ ये 6 डिजिट भरने हैं,
1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब आपने क्या करना है, कापी के पेज को पलटने के बाद इस तरीके का आपका पेज होगा। आपने स्केल लेना है और स्केल लेके आपको यहाँ इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है। अगर 2 लाइन खींच लें तो अच्छी बात है, 1 लाइन खींच लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे आपने OMR शीट होगी, इस तरीके की OMR शीट है। इसमें आपको किस प्रकार बनना है, देखिए अब पता चलेगा आपको। जो बॉल पेन आपको बोला गया था पहले कि बॉल पेन जरूर लेना है, तो वो यहाँ पे यूज होगा। कैसे होगा, कहाँ होना है, इस तरीके से। जैसे आपका इस प्रकार का प्रश्न पत्र आपके पास आएगा। इसमें आपने ऊपर अनुक्रमांक लिखना है, अपना नाम लिखना है। 8 पृष्ठों की जो संख्या होती है इन पेपरों की 8 होती हैं। 8 पृष्ठ इसमें पेपर में होते हैं, आपको देख लेना है, गिन लेना है। ठीक है, अगर इसमें 8 पृष्ठ नहीं है तो इसका मतलब आपका पेपर बीच में से छूटा हुआ है, तो आप पेपर दूसरा ले सकते हैं। ठीक है, अब समय आपका 3 घंटे 15 मिनट है। 3 घंटे 15 मिनट, 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम है। इसमें आपको जो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, ये 15 मिनट जो आपको दिए हुए हैं, इन 15 मिनट का आपने क्या करना है। देखो लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो 15 मिनट आपके बच जाएंगे यदि आप पहले ही प्रश्न को पढ़ रहे हैं। पहले ही मैं इसी वजह से आपको प्रश्न पत्र पढ़ के बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा आएगा, तो आपके 15 मिनट बच जाएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है आपका, प्रश्न पत्र 2 खंडों ए तथा खंड ब में विभाजित है। 2 खंड है आपके प्रश्न पत्र के, एक ए और एक ब। अब वो बोलता है कि प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न है, किसी सही विकल्प का चयन करके OMR शीट आपकी इस तरीके की OMR शीट आपको मिलेगी रेड कलर की। ठीक है, इसमें आपने किस प्रकार भरना है बहुविकल्पीय, ये आपको अब बताता हूँ मैं। OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट, देखिए बॉल पॉइंट आया ना, तो बॉल पॉइंट से आपने इनको भरना है। ठीक है, पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, आपको चाहे आप नीले पेन से या आप काले पेन से इसको सर्कल को काला करना है। किस प्रकार करना है करके दिखाया जाएगा अभी आपको। खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हैं उनमें वो प्रत्येक 1 नंबर का आपके पास है। ठीक है बेटा, 1 नंबर का। प्रश्न पत्र के खंड ए के प्रश्नों हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। जो आपके ए प्रश्न है, 20 प्रश्न आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय, वो 1 घंटे में अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो आपके पास हाफ घंटा बच जाएगा। खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। कितने का, 2 घंटे का। अब 2 घंटे ही, आधा घंटा आपको यहाँ से बचाना है, तो आपके पास 2.5 घंटे का समय रह जाएगा। ठीक है, अगर आप 45 मिनट में करते हैं तो 15 मिनट यहाँ से और 15 मिनट आपकी पहले ही बची हुई है, तो आपको 2.5 घंटा फिर भी मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र आप प्रश्न पढ़ेंगे उसके सामने उसका अंक लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको OMR शीट भरने की जानकारी देते हैं। ठीक है, किस प्रकार OMR शीट आपने भरनी है वो बताते हैं। ये आपकी OMR शीट है। ठीक है, इसमें ये गोले भरने का तरीका गलत तरीका, अगर आप ऐसे क्रॉस करते हैं ये भी गलत है, राइट का चिन्ह लगाते हैं ये भी गलत है, ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं ये भी गलत है, राइट का चिन्ह लगाते हैं ये भी गलत है। अगर आप सर्कल को सिर्फ ऐसे भर देते हैं ये भी गलत है।
ऐसे भर देते हैं, ये भी गलत है, और ऐसे भर देते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, जो सही तरीका है आपका आंसर शीट में आपने क्या करना है, जैसे आपका पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का आपको ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है आपका। तो आपने जैसे देखा कि पहले का उत्तर C सही है, पहले का उत्तर C सही है, तो आपने इस तरीके का सर्कल, जैसे ये सर्कल बनाया हुआ है ना, इस तरीके के आपको आंसर में सर्कल बनाने हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये आपकी प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। जैसे आपको निर्देश दिए हुए हैं ना, इस तरीके से आपने भरना है। जैसे आप समझिए कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका बी है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आपको किस प्रकार भरना, ध्यान से देखिएगा, आपने ध्यान से देखना है। आपने बी वाला जो आंसर है वो सर्कल करना है। ठीक है, गोले को आपको भरना है, काला करना है। तो आपने ब्लैक पेन लिया है, इसकी सबसे पहले आपको इसकी लाइन पे आराम से ये पेन फेर देना है। ठीक है, अब इसको अंदर से आप ऐसे, देखो कितना टाइम लगा है, ये आपने इसको भर दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से, इसको बहुत ही ध्यान से भरना है। कोई गलती, कोई कट, कोई कुछ नहीं आपने इस पे करना है, क्योंकि ये जो आपने देखा है ना, ये जो लाइन सी है, ये बार कोड है। ठीक है, ये बार कोड जो आपकी ये कॉपी चेक होगी, ये कंप्यूटर से चेक होगी। ठीक है, तो आपने कोई भी गलती नहीं करनी है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। अब जैसे दूसरे का जो आंसर है, ये जो टिक लगा रहा हूँ ना मैं, ये आपको कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ आपने तो सिर्फ इस पर अपना रोल नंबर लिखना है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपने रोल नंबर लिखना है, हिंदी कोड, ठीक है, प्रश्न जो विषय का कोड है वो लिखना है, और प्रश्न पत्र का कोड मैंने आपको बता दिया है। हिंदी कोड आपको अलग दिया हुआ है, प्रश्न पत्र का कोड आपको अलग दिया हुआ है। ठीक है बेटा, अब इसमें जो कोड है आपका, पेपर कोड है, ये देखिए ध्यान से, इसमें DC लिखा हुआ है, DC तो 801 तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, DC आपने कहाँ लिखना है, DC आपने यहाँ लिखना है, D यहाँ पे और C यहाँ पे। ठीक है बेटा, समझ में आया ना। अब जो इनका पहला अक्षर है वो D है और दूसरा अक्षर C है। आपने क्या करना है, ये मार्का सीरीज है, क्या है, मार्का सीरीज। इस मार्का सीरीज में आपने को कुछ डिजिट दिए हुए हैं। ठीक है, इन डिजिट में आपने D देखना है कहाँ पे है। ठीक है, ये D आपको, ये यहाँ पे D नज़र आया है, तो इसको आपने ऐसे सर्कल कर लेना है। ठीक है बेटा, समझ में आया, बस ये गोल करके छोड़ देना है आपने। फिर आपको इसमें C देखना है क्या है, तो C रहा, ये रहा। लाइन पे आपको बहुत आराम से फेरना है पेन, और अंदर आप इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं। देखो ड्राइंग आपकी अच्छी है, तो यहीं पे पता चल जाता है कि ड्राइंग आपकी अच्छी है। ये आपका काम खत्म हुआ। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। जैसे आपका नाम अजय है तो आपने यहाँ अजय लिख दिया। ठीक है बेटा, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपके जो कक्षा में अध्यापक होंगे वो आप साइन करेंगे। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, केंद्र की मोहर आपको लगी हुई मिलेगी। ठीक है, बस, और आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऐसे ही आपने इस शीट में करना है। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए, जैसे कि आपका दूसरे का D क्वेश्चन, D आंसर है। ठीक है, जो दूसरे का बहुविकल्पीय है वो D सही है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लाइन पे ऐसे पेन फेर देना है और फिर अंदर इसको भर देना है। साइड आपको इसकी बिल्कुल ओके करनी है, और साइड ओके करने के बाद बीच में आपको इसको भर देना है। जैसे तीसरे का उत्तर आपने देखा A सही है, तो आपने इसको ऐसे करना है और ये आपका बन के तैयार हो गया। तो समझ में आया ना बेटा। इसी प्रकार आपको 20 के 20 क्वेश्चन के उत्तर दे देने हैं।
ठीक है। 20 के 20 जो आपके पर्सन हैं उनके सभी के उत्तर आपको इस सर्कल में देना है। और एक विशेष ध्यान रखना है, जैसे फोर्थ है, ठीक है। अब टाइम बचाने का तरीका जो आपको मैं बता रहा हूँ, टाइम कैसे किस प्रकार बचेगा। अगर आपको फोर्थ का पर्सन आपने पढ़ा, फोर्थ का पर्सन पढ़ने के बाद आपको पता चला कि इसका आंसर मेरे को नहीं आता है, तो आपने टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। ऐसे नहीं कि छोड़ना ही है, याद भी रखना है कि मैंने इसमें कुछ पर्सन छोड़ दिए हैं। तो आपने जैसे कि आपने देखा कि ये भर दिया, आपने इसमें 5%, आपसे इसमें 5% नहीं आते, 15 आते हैं। तो 15 करने के बाद फटाफट 15 करने के बाद 15 में आपकी मुश्किल से 15 मिनट लगेगी। आप ये मान लीजिए कि 15% करने में आपको इनके 15 मिनट आपको लगी है। अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है तो 15 मिनट आपकी लगी है। 5 जो पर्सन आपके बचे हैं, तो ठीक है, जो 5% बचे हैं आपके, जो 5% आपके बचे हैं, उनको वो बाद में करने हैं। ठीक है, उनमें टाइम, थोड़ा सा टाइम देकर वो बाद में आपने करने हैं। अगर उनमें टाइम लगाने के बाद आपको आ जाते हैं आंसर, ठीक है, नहीं आ जाते हैं तो कोई सा भी, मतलब जैसे आपका मन करता है कि मेरा मन कर रहा है कि जिसका उत्तर सी सही है, तो आप बी और सी ऑप्शन को, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप इसको सर्कल कर देना। आपका आंसर उन 5 में से आपके 2 सही होंगे, ठीक है। उन 5 में से आपके 3 सही हो सकते हैं या 2 सही हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इन 5 प्रश्नों में टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। किसी से पूछना नहीं है, गिनना नहीं, कुछ नहीं है। लास्ट में अगर आपको मौका मिलता है, ठीक है, लास्ट में अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरा 4th क्वेश्चन रह चुका है बहुविकल्पीय, तो आप इससे, किसी से अगर आपको मौका मिलता है कि पूछ लिया जाए, तो आप इससे पूछ सकते हैं, या आपको याद आ जाए तो आप इसमें लिख सकते हैं। वरना अगर नहीं है तो बी और सी में से कोई सा एक सर्कल आप इसको ऐसे काला कर दीजिए, ठीक है। भरने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए। अब ऐसे नहीं कि बी और सी दोनों ही भर देना, कटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कटिंग। आपने देखा कि वो तीसरे का गलत हो चुका है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये समझिए ध्यान से। अगर आपने देखा कि तीसरे का ए नहीं था, तीसरे का बी था, अब अगर आप सोचने लग जाएं कि इसको काट के मैं बी सही कर दूं, तो ये आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। जो आपसे गलती हो चुकी है, ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई गलती आपसे हो चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इस गलती की वजह से इसको काट के कहीं और इसमें डार्क करने की कोशिश की, तो ये सब, ये आपकी जो कॉपी है ये चेक नहीं होगी, क्योंकि ये कंप्यूटर से चेक होती है। ये जो कॉपी है ये आपकी कंप्यूटर से चेक होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि इस पर पूरा फोकस रखना है कि मेरे को कोई गलती इसमें ना हो। तो इसलिए जैसे 4था क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो इसको आप अभी छोड़ दीजिए, बाद में इसको करेंगे, ठीक है बेटा। अब इसी प्रकार आपके पास नीचे देखो, ये सीट और दी हुई है निचली साइड, एजुकेशन यूपी। अभी इसमें नीचे की साइड ये दिख रहा है, तो इसी प्रकार आपने, जैसे ये है प्रश्न पहले का उत्तर आपने क्या किया है, बी, तो आपने यहाँ लिख देना है बी, ठीक है। दूसरे का आपने विकल्प चुना है डी, तो आपने यहाँ उत्तर लिख देना है डी। तीसरे का आपने उत्तर चुना है ए, ठीक है। चौथे का आपको अभी पता नहीं है, चौथे का छोड़ दीजिए। 5वें का जैसे आपको पता है बी, ऐसे बहुत ही आराम से, आपको इसमें जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, ठीक है। तो आप अगर लगा है कि इसका बी है तो आपने बी सॉरी
ये तो आपको पता ही नहीं है, ये तो चलो लिख दिया तो कोई बात नहीं। तो आपने जैसे 5वें का बी है तो 5वें का आपने बी लिख दिया। अब चौथे का अगर आपको पता है, ठीक है, नहीं पता है तो चलो बी लिखा गया तो बी पे आप लास्ट में सर्कल कर देना, ठीक है। अब ये जैसे देखिए, ये 5वें का बी लिखना था तो चौथे का मेरे को छोड़ना था। अब ये मेरे से आपको समझाते हुए मेरे से बी लिखा गया। तो अगर ऐसे आपसे भी गलती हो जाए तो इसको कटिंग नहीं करनी है, आपने कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको 20 के 20 क्वेश्चन के आंसर इसमें लिख देने हैं। ये सीट पूरी होने के बाद अगर इसमें कुछ टीचर आपको बोलते हैं कि ये चीज़ भर दीजिए, ये चीज़ छूट गई है, तो आप उनके निर्देशानुसार आप इसको भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी अब पहला अक्षर और दूसरा अक्षर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इसमें भी पहला अक्षर और दूसरा अक्षर डी और सी भर सकते हैं, ठीक है। डी और सी इसमें आपने भर दिया बस, और जो भी टीचर बताएंगे आपको आप इसमें कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपके साइन है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अजय, समझ में आया बेटा। तो आपने कोई दिक्कत और कोई गलती इस OMR शीट पर गलती नहीं करनी है। तो आई होप समझ में आया होगा आपके। अगर समझ में आया है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहना, ठीक है बेटा। पेपर में आपने क्या करना है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपके एक एक नंबर के 5% छूट गए, ठीक है, एक एक नंबर के 5% आपके छूट जाते हैं, तो आपको इनको बाद में करना है, ठीक है। इनको बाद में जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। अगर बी और सी में से कोई भी आंसर आपको नजर आता है कि ये लगता है कि मैंने कभी, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा, फिर 10-15 मिनट 20 मिनट आपने इनमें लगाए और फिर आपने अपने खंड ब के हल करना शुरू किया। खंड ब, आपने खंड ब को हल करना शुरू किया। खंड ब के प्रश्न आपने पढ़े, उत्तर देने आपने स्टार्ट कर दिए। खंड ब में भी आपने याद रखना है, जो प्रश्न के उत्तर आपसे आते हैं वो सबसे पहले करें, ठीक है। वो आपने सबसे पहले करने हैं। अगर इस में भी कोई प्रश्न आपका छूटता है तो उसे आपने किसी भी प्रश्न में आपने किसी भी प्रश्न में समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है बेटा। आपने किसी भी प्रश्न में समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपसे कोई भी प्रश्न अच्छी तरीके से आता है तो वो सबसे पहले आपको हल करना है। उसके बाद आप पेपर में जो लास्ट में आपके समय बचेगा, अब इसी तरीके से आप पेपर करेंगे तो आपके पास कम से कम 40 से 50 मिनट आपके पास बच जाएगी, ठीक है। 40 से 50 मिनट आपके पास बच जाएगी। अब इस 40 से 50 मिनट में आपने क्या करना है, जो प्रश्न आपके छूटे हुए हैं, जो प्रश्न आपके छूटे हुए हैं, ठीक है बेटा, वो हल करने हैं, ठीक है। जो भी प्रश्न आपके छूटे हुए हैं, 5 बहुविकल्पीय छूटे हुए हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन छूटे हुए हैं, ठीक है, लघु छूटे हैं, अति लघु छूटे हैं, जो भी प्रश्न आपके छूटे हुए हैं वो आपने करने हैं। उनका करने का सबसे आसान तरीका क्या है, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को इसका उत्तर नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आपने कुछ भी आता है
तो वो आपको उसके अंदर लिख के ज़रूर आना है, पेपर छोड़कर नहीं आना, पूरा पेपर करके आना है। और आपकी राइटिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपने वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पूरी बोर्ड परीक्षा की जानकारी मिले। इसमें आपको हिंदी का पेपर, मैथ का पेपर, सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, हमारी मेहनत को एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपने जो आपके लिए मेहनत की है। तो ये आपको एक लाइक ज़रूर दें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपने जो आपके लिए मेहनत की है, तो ये आपको कैसी लगी है। ठीक है बेटा, मेन चीज़ लास्ट में एडमिट कार्ड आपको विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, गुड लक।